ये जो है, हाँ भैया टॉपिक आपका कंप्लीट। अगला टॉपिक आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन पे बढ़ जाते हैं जल्दी से, डायरेक्शन टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। अब अध्याय आपका शुरू हो गया है कौन सा, डायरेक्शन का। ठीक, शुरुआत कर देते हैं भैया डायरेक्शन के टॉपिक की। डायरेक्शन टेस्ट जल्दी से देखते हैं भाई, जल्दी से शुरुआत करते हैं। तीसरा टॉपिक डायरेक्शन, फिर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन रैंकिंग, रैंकिंग के बाद कौन सा आ जाएगा, रैंकिंग के बाद आपका आ जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, स्लोगन आने ही वाला है। स्लोगन के लिए आपको 1 घंटा और लग जाएगा, स्लोगन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा आपके साथ सफ़र का। चलो डायरेक्शन की शुरुआत कर लेते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं। अब डायरेक्शन की अगर बात करें, मूल दिशाएं कितनी होती हैं प्यारे बच्चों, मूल दिशाएं होती हैं आपकी 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। 4 आपकी मूल दिशाएं होती हैं। ये होती हैं आपकी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये आपकी होती हैं 4 मूल दिशाएं, और इनको जो है रखने का क्रम यही रखना है, NESW। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हुए चले जाना है। ये क्रम याद होना चाहिए आपके। घड़ी की दिशा की ओर नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। घड़ी की दिशा में यही क्रम याद होना चाहिए, NESW, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग की डायरेक्शन ना देख करके उसने कह दिया कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन ये है, या नॉर्थ ये ना है, ये कह दिया नॉर्थ। अगर ये नहीं कहा, ये उसने कह दिया कि भैया ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो मुझे पता है ईस्ट के सामने की डायरेक्शन जो है वो वेस्ट होती है। अब एन कहाँ रखेगा, एन कहाँ रखा जाएगा, ई के क्लॉकवाइज में क्या आता है, एस आता है, तो एन अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो ये क्रम से दिशाएं रखोगे। ठीक, स्टार्टिंग में दिशाएं नहीं देता, तो जिस भी दिशा में आप चलाना चाहते हैं बस ये क्रम मत भूलना, ये क्रम ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि नॉर्थ ऊपर ही हो हर सवाल के अकॉर्डिंग, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक, 4 तो हो गई आपकी मूल दिशा, और 4 जो है वो इनसे मिलके बनेंगी। 4 दिशाएं बनेंगी इनसे मिलके। एक हो गई आपकी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, एक हो गई आपकी साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, ये हो गई आपकी क्या, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं टोटल दिशाएं आपकी कितनी होती हैं प्यारे बच्चों, 10 होती हैं। ये तो 8 हो गई, 4 मूल दिशाएं, 4 इनसे निर्मित होती हैं। ठीक, और टोटल दिशाएं अगर आपसे पूछने लगे तो आप क्या कहोगे, 10 होती हैं। लेकिन मूल दिशाएं कितनी होती हैं, 4, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। रखने का क्रम क्या है, क्लॉकवाइज। 4 उनसे मिलके बनती हैं, निर्मित दिशाएं जिसे कहते हैं। जो मूल दिशा है, मूल दिशा से कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। लेकिन जो निर्मित दिशा है वो मूल दिशा से कितना कोण बनाएगी, 45। ये वाला जो एंगल रहेगा ये आपका रहेगा 45, और ये वाला एंगल मूल दिशा से मूल दिशा कितना बनाती है, ये बनाती है 90 डिग्री। ठीक, अब ये जो 4 निर्मित दिशाएं हैं ना, इनका एक एक नाम और है। एसएससी जीडी के अंदर जो है एक सवाल हिंदी के अंदर पूछ लिया था उसने कि भाई उत्तर पूर्व दिशा के लिए एक शब्द बताओ, तो ये दिशा आपकी कहलाती है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। उत्तर पूर्व दिशा आपकी कहलाती है क्या, ईशान दिशा। ये कहलाती है आपकी ईशान। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिशाओं का नाम है, ये है ईशान। ये दिशा कहलाती है दक्षिण पूर्व को कहते हैं हम आग्नेय। ठीक, ये कहलाती है आपकी दक्षिण पश्चिम कहलाती है नैऋत्य, और ये कहलाती है आपकी वायव्य, ये कहलाती है आपकी वायव्य। ठीक है जी, तो ये 4 मूल दिशाएं हैं। जो निर्मित दिशाएं हैं ना, जो इनके वास्तुशास्त्र के अनुसार एक एक नाम और हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, ये पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही केशव सैनी, ये पूछा गया सवाल है। अब इस चित्र पे आधारित 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। इस चित्र पे आधारित आपकी, ये बेसिक चल रहा है अभी, इस चित्र पे आधारित आपके 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। वो कौन से हैं, पहले उन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सवालों को डिस्कस करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48। पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 वाला जो सवाल है वो ध्यान से आप देख के करेंगे। 48 में कहा गया है, देखो ध्यान से, 48 वाले सवाल में दिया हुआ है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दिशा परिवर्तन का ये सवाल कहेंगे। आश मोहम्मद आ चुके हैं, नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है,
सबसे पहले तो आप वही डायग्राम बना लेंगे, ये डायग्राम बना लिया, ये हो गया आपका दिशाओं का क्रम NESW। ठीक, ये हो गई इनसे निर्मित दिशाएं, ये कहलाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब आप देखो इसमें ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा कैसी हो जाए, उत्तर हो जाए, दिशा का परिवर्तन हो रहा है, दिशा चेंज हो रही है, और किस प्रकार से हो रही है, तो आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले आप देखो कि आपसे पूछा गया कि पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो हमारी जो ओरिजिनल पश्चिम है ये रखी हुई है, इसको आप सर्किल कर लो। इस दिशा को बताना है कि चेंज होने के बाद क्या बनेगी, इस दिशा को आपको बताना है चेंज होने के बाद क्या बन जाएगी। भाई अगर दक्षिण पूर्व हमारी कौन सी दिशा होती है, ये वाली होती है, ये वाली दिशा उत्तर क्या हो रही है, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाए, ये वाली दिशा आपकी नॉर्थ बन रही है। ध्यान से समझना, आप चेंज करते चलो दिशाओं को। ठीक, उसके बाद फिर उसने ये कहा है क्या कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा ये वाली कौन सी बन जाए, पश्चिम। तो भाई जब ये नॉर्थ हो गई, ये पश्चिम हो गई, यानी कि वेस्ट हो गई, और दिशा परिवर्तन का यही क्रम चल रहा है, तो नॉर्थ के सामने की डायरेक्शन क्या होगी, आप कहोगे साउथ होगी, और वेस्ट के सामने की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, ईस्ट होगी। तो मार्क कौन सी दिशा को, अब ये भूल जाओ कि बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में जो दिशाएं लिखी हुई सबको भूल जाओ, येलो कलर की ध्यान रखेंगे, येलो कलर की हमने ध्यान रखेंगे। राज प्रजापति आ गए हैं जिनका बहुत इंतजार था मुझे, भाई कल तो इन्होंने कमाल कर दिया, मजा कर दिया, समा बांध दिया। ठीक, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ देखो ध्यान से, मार्क किसको किया था मैंने, इस वाली डायरेक्शन को रखा था। अब ये जो येलो कलर में डायरेक्शन है ना, इनको ध्यान में रखना है, ये वाली डायरेक्शन इसके और इसके बीच में आ रही है, किसके, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट। तो अब ये जो पश्चिम दिशा है ये क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट बन जाएगी। बहुत अच्छे। अब ऐसे ही बात करते हैं भैया 49 वाले की। 49 का आंसर तुरंत कर दो, 49 का आंसर तुरंत कर दो। 49 का आंसर क्या आएगा, सोनिया गौतम कह रही है सी, सोनिया गौतम कह रही है सी। राज प्रजापति, रजनीकांत आ गए भाई, नमस्कार नमस्कार भैया नमस्कार। कल तो तुमने जो है समा बांध दिया, बहुत बढ़िया। 49 का आंसर करेंगे, इसी के आधार पर ये सवाल है, पहले चित्र पे आधारित ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक, फिर वीडियो में किस तरीके के सवाल आए हैं वो उन सवालों पे पहुंचेंगे, और फिर अगले टॉपिक की ओर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। सफ़र लंबा है, लेकिन पूरी रीजनिंग जो वीडियो में आई थी वो पूरी करा के जाऊंगा। ठीक, अब अगर समय नहीं है बाद में देखना, पर देखना जरूर, आपको रीजनिंग से एक ही क्लास में डर समाप्त। तो देखो जल्दी से आंसर किसी का नहीं आया, शायद मेरे कमेंट फिर से रिफ्रेश करने पड़ेंगे क्या, मुझे इतना टाइम थोड़ी लगेगा। चलो भाई, मैंने कमेंट रिफ्रेश कर लिए हैं, आ गया है आंसर 49 का डी, 49 का डी, 49 का डी। ठीक ठीक ठीक। दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पे दक्षिण पश्चिम हो जाए। अब भैया जो दिशाएं हैं ये फिर से चेंज हो रही हैं। क्वेश्चन की डिमांड जो है, उस क्वेश्चन की डिमांड को समझो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की जो डिमांड है ना, उसके अनुसार ही काम करना होता है। इसने कहा है लास्ट में क्या कहा है, पश्चिम, तो मार्क किस पे कर लिया मैंने, पश्चिम पे। दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व, अब ये वाली दिशा क्या बन गई, पश्चिम बन गई। उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, ये दक्षिण बन गई। तो पश्चिम के सामने की क्या होती है, पूर्व होती है, और दक्षिण के सामने की क्या होती है, नॉर्थ होती है। इसको मार्क किया तो ये दिशा क्या बन जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाती है, आपकी नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा डी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब इन सवालों को ध्यान रखना, इस चित्र पे आधारित आपके दूसरे सवाल कैसे बनते हैं, इस चित्र के आधार पर दूसरे प्रकार के सवाल कैसे बनते हैं इसको भी देख लेते हैं। जब वो कहता है कि एक व्यक्ति जो है इतने डिग्री घूमता है, बायां दाएं चलता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। इसी चित्र पे आधारित ये सवाल आपका बनेगा। जैसे कि इसमें इस तरीके से आप पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये क्रम तो आपको याद हो गया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते चले जाना है। ये आपकी दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इस डायग्राम को खींचने में जितना समय लगेगा उतना ही आपके सवाल का, उतने ही देर में आंसर आ जाएगा। बस जितनी देर लगती है इस डायग्राम को बनाने में, मुश्किल से 10 सेकेंड। पूछा गया है राम उत्तर पश्चिम की ओर फेस करके खड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा हमारी ये है, इस दिशा को लॉक कर लो। लॉक कर लिया हमने,
ठीक। उसके बाद फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में क्या कर रहा है वो 90 डिग्री। दक्षिणावर्त का मतलब इंग्लिश में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त की जो इंग्लिश बनती है वो क्या है आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये क्या हो गई, एंटी क्लॉक इसकी हिंदी बनती है क्या, वामावर्त। वामावर्त दक्षिणावर्त क्या हो गई, ठीक। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गया, क्लॉकवाइज घड़ी हमारी इधर चलती है 90 डिग्री, ये हो गया। फिर जो है वामावर्त घूमता है 180, वामावर्त यानी यहाँ आने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है 180, और फिर उसके बाद 90 डिग्री उसी दिशा में, यानी कि इसी दिशा में 90 डिग्री और घूम गया। तो अब उस जिस लाइन पे आके रुकेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50 का डी, साउथ ईस्ट। अच्छा भाई, राम का जो फेस है उत्तर पश्चिम दिशा में है, फिर वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम रहा है, फिर वामावर्त जो है वामावर्त दिशा में वापस आ गया 180, और फिर जो है उसी दिशा में 90, तो साउथ वेस्ट आएगा आंसर। गलत कर रहे हो, साउथ ईस्ट कैसे हो जाएगा। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, सही है सही है, बहुत अच्छे बच्चों। ये क्या है आपका, साउथ ईस्ट बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सनी यादव 50 का ए कह रहे हैं, 50 का ए ना आएगा भैया, तू ध्यान से पढ़ो, गलती लिख गई थी। हाँ गलतियों को ना पकड़ रहे, अब ए पे ही आ गए। केपी सिंह सही है इस बार, डी आएगा डी आएगा डी आएगा, साउथ ईस्ट, ठीक। क्योंकि ये दिशा जो है साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाती है, साउथ ईस्ट कहलाती है, ठीक। ये हमने साउथ वेस्ट लिख ली थी गलती से, ठीक। तो ये इसी एक चित्र पे आधारित आपके जो हैं वो 2 सवाल बनेंगे। अब फिर अब इसके बेसिक पे आ जाते हैं, दोबारा से इसका बेसिक देख लेते हैं भैया, कि इतने इस चित्र पे आधारित 2 प्रकार के सवाल तो बन गए। आगे बढ़ जाते हैं अब बेसिक में, और क्या आएगा। अभी तो बात किसकी चल रही थी, दिशाओं की, अब बात करेंगे दूरियों की। जैसे कि, और दूरियों से पहले भी क्या, दायां बायां, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि दाएं बाएं का रोल सबसे ज़्यादा है इस टॉपिक में। दायां मतलब राइट, जब भी कोई व्यक्ति राइट चलेगा, राइट मुड़ने के लिए कहा जाएगा, तो किधर मुड़ना है उसे, जो टर्न लेना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर मुड़ना है, यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा की ओर मुड़ जाना है। और जब भी राइट और लेफ्ट मुड़ेंगे ना, तो ध्यान रखेंगे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और अगर लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाए, बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, बायां मुड़ने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपका दायां बायां क्लियर है ना, अगर आपका दायां बायां क्लियर है, सनी यादव कह रहे हैं नींद आ रही है, नींद आ रही तो भैया सो जाओ, ठीक है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दायां जो है वो क्या है, दायां मुड़ने के लिए कहेगा तो क्लॉकवाइज, और बायां मुड़ने के लिए कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है, दायां मुड़ने के लिए कहेगा तो घड़ी की दिशा, और दायां बायां हमेशा कितने डिग्री पता है, 90 डिग्री। और अगर बायां मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बायां, घड़ी की विपरीत दिशा। साउथ की ओर कोई व्यक्ति आया तो दायां मतलब घड़ी की दिशा में, इधर की तरफ कोई व्यक्ति आ रहा है और बायां कहेगा तो किधर हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। पश्चिम की ओर कोई व्यक्ति आया, दायां मुड़ने के लिए कहा तो उसकी दिशा ये हो जाएगी, बायां मुड़ने के लिए कहेगा तो उसकी दिशा ये हो जाएगी। उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है तो घड़ी की दिशा, घड़ी इधर चलती है तो दायां, और ये घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, बायां। ये दायां बायां ध्यान रखेंगे, ठीक। और अगर ये दिशा आ जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट आ जाए आपकी, नॉर्थ ईस्ट, तो दायां मुड़ना है तो दायां मतलब ये वाली दिशा, और बायां मतलब ये वाली दिशा। दायां बायां हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमना है, अगर वो 45 नहीं कहे तब, ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वही बात, ये सोना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आदेश कुमार कह रहे हैं लेट हो गए, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा।
तो अब ये दायां बायां ध्यान रखना है। और इसमें एक बेसिक चीज़ और है, जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, दाएं बाएं को ध्यान में रखना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसके बेसिक में, जब भी वो मिनिमम डिस्टेंस को कहेगा कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सवाल देखो वीडियो में किस तरीके के पूछे गए थे मैं आपको बता दूं, अच्छे खासे सवाल थे इसके डायरेक्शन के, अच्छे खासे लेंथी सवाल जिसे कहते हैं। ये आपका ये एक त्रिभुज इस तरीके से, यानी कि एक व्यक्ति ने स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे आके बायां मुड़ा और उसका अंतिम बिंदु है, यानी कि ए से चलना शुरू किया और सी पे पहुँच गया। ठीक है, पापा की परी आ गई हैं भैया, पापा की परी आ गई हैं। काफ़ी टाइम हो गया है सर, चाय पी लो। चाय भी पियेंगे, अभी तो बस ये सफ़र ऐसा है, मैराथन जो है, मैराथन ये नहीं कि 1-2 घंटे की होती है, कम से कम 7-8 घंटे की मैराथन होती है। ठीक, तो यहाँ पे जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से चला और लास्ट पॉइंट पे पहुँच गया तो आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी होती है, मिनिमम डिस्टेंस बतानी होती है। केशव सैनी जी कह रहे हैं मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है। बहुत बढ़िया बात बच्चे, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे देखो ए बी और सी, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था और लास्ट पॉइंट उसका सी है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये वाली दूरी आपको बतानी होगी। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, ये वाला क्या कहलाता है आपका, आधार बेस कहलाता है। ये आपका होता है बेस, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, और ये हो गया कर्ण हाइपोटेनियस। ठीक है, थ्योरम आपके पास ये है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर होगा आपका आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अगर AC आपकी चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब जैसे कि आपको ये दे दिया जाए कि ये दूरी 8 है, ये 6 है, ये पूछ ले तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, दोनों को जोड़ोगे 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे, एक दूरी कितनी आ जाएगी 10। जो भी मात्रक आपको दे रखा हो, मीटर किलोमीटर, ठीक है, वो मात्रक लगाना आपको नहीं भूलना है। क्लियर है जी, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि देखो कभी कभी ये ना दूरियां इस तरीके से हो जाती हैं, दूरियां जैसे कि ये आपका चित्र बन के आया, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये दूरी आपको 20 दे दी, ये 20 हो गई, और कहे कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आपको क्या करना है, इस 20 की मल्टीप्लाई कर देनी है स्क्वायर रूट 2 से, यही आपका कर्ण निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तब भी आपका यही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। बेसिक के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर जो आपके वीडियो में पूछे गए थे। ठीक, पहले चित्र पे आधारित जो क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और कौन कौन से सवाल इसमें बनेंगे, जैसे कि एक ही 51 सवाल रह गया था, 51 वाला सवाल देखेंगे, ये भी पहले चित्र पे आधारित है। 51 वाला जो सवाल है ये भी पहले चित्र पे आधारित है। इसको थोड़ा सा मैं ये बड़ा कर देता हूँ, जूम कर दिया है मैंने। 51 सवाल का आंसर करो अगर आपके समझ में आ गया है तो। मैं थोड़ा सा अब आराम कर लूँ, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ भैया। 51वें का आंसर करेंगे, क्या आएगा, आपके कमेंट भी पढ़ लेता हूँ मैं अब। हाँ, मन्नत रज्जक का जो है उन्होंने फॉर्मूला लिख के भेज दिया है, श्रद्धा ने भी। ठीक ठीक, रजनीकांत सर की एंट्री हो गई है भैया। कहीं जीत बाकी हैं, कहीं हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की ओर। ये तो अभी एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है भाई, क्या बात है। आसान नहीं होता है भाई इतने टाइम तक लगातार क्लास लेना, लेकिन फिर भी आपके बीच में लगे हुए हैं। अभी तो आप साथ नहीं दे रहे, लेकिन ये वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी जाएगी आपके सहयोग से। ठीक है, लेकिन वीडियो का एग्ज़ाम अगर जिसका भी है, री एग्ज़ाम रीजनिंग में बिल्कुल नहीं घबराएगा, अब इतनी मेरी जिम्मेदारी है। 51 का आ गया है आंसर, चलो भैया 51 का आंसर आ गया है। 51 का आंसर साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी। चलो अब इसको समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे, समझाने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए भाई, सीधा सा ये बनेगा। इसने कहा पश्चिम की ओर फेस करके ये वाली दिशा हमने लॉक कर ली, फिर उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद फिर उसी दिशा में फिर जो है
एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वो 135 वो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो अब उस किस दिशा में, तो इस वाली दिशा में। और ये दिशा कौन सी होती है आपकी, NESW, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। चुटकियों के सवाल हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक। उसके बाद 52 की ओर बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कर लेता हूँ। 52 की ओर बढ़ने से पहले ये जो है क्वेश्चन परछाई वाले आ गए। अब पहले हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो वीडियो एग्जाम में पूछे गए हैं, बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। मेरा समझाने का काम इतना था इस टॉपिक को, ठीक। अगले टॉपिक की ओर फिर धीरे से बढ़ जाएंगे, ब्लड रिलेशन की ओर। समय बहुत है अभी हमारे पास, ठीक। पूरी रीजनिंग इसमें करा के जाऊंगा, घबराना बिल्कुल मत। 54 क्वेश्चन, 220 क्वेश्चन है इसमें। चलो मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितने क्वेश्चन हैं, अभी हम 54 पे आए हैं। और बीच में कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके आएंगे आपके एनालॉजी क्लासिफिकेशन, वो तो चुटकियों में उड़ जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 54 का आंसर, 52 का भी आंसर कर दिया है भाई, 52 का भी कर दिया केशव सैनी ने, बढ़िया, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। 54 पे आ जाओ सीधे। 54 वाला सवाल है, ये आपका पूछा गया है वीडियो 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में ये पूछा हुआ सवाल है। 22 दिसंबर की 52 का 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 52 का, भैया 54 क्वेश्चन है, सीरियल का नंबर 54 है। सवाल देखना आगे चल के आपको, अभी तो ये मजाक लग रहा है, आगे देखना कितने अच्छे बेहतरीन लॉजिकल रीजनिंग जब शुरू होगी। जूम तो करो, अच्छा बोल दिया करो भैया, जूम भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ये लो अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 54। अब दिख रहा होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करेंगे। डायरेक्शन का ये सवाल है, डायरेक्शन का ये सवाल है। अब तो दिख रहा होगा भाई साहब। सर आपकी मेहनत रंग लाएगी, बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। धन्यवाद रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो दिख रहा होगा भाई साहब, अब तो दिख रहा होगा, अब तो क्लियर दिख रहा है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। हाँ ठीक ठीक। वीडियो में पूछा हुआ सवाल है 22 दिसंबर की, ये शिफ्ट थी सेकंड, इसमें पूछा हुआ सवाल। चलो देखते हैं भाई, नहीं हो पा रहा तो अब हो गया होगा वैसे, अब तो शायद साफ नहीं दिख रहा था, इस वजह से आपका आंसर नहीं आया है। थॉमस अपने भाई को अपने घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है, ठीक है। थॉमस जो है, थॉमस की अगर मैं बात करूं, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। चर्च से उसने चलना शुरू किया, ये है गया चर्च। अब चर्च से वो चलना शुरू कर रहा है पुस्तकालय के लिए, ठीक। पहले वह पश्चिम की ओर उसने चला, अब पश्चिम की ओर वो चल रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है वो भैया, 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। ए आंसर आ गया है 54 का, ए आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, बहुत अच्छे भाई। जब वो घर निकला फिर बाएं मुड़ा, बायां मैंने आपको बता रखा है घड़ी की विपरीत दिशा। और बाएं मुड़ने के बाद उसने ये वाली जो दूरी तय की हुई है वो कितनी है, ये वाली दूरी तय की हुई है कितनी, 3 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, उसका घर आ गया। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय के लिए पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, यानी घड़ी की दिशा, और राइट टर्न जब उसने लिया तो ये हो गया उसका भैया राइट टर्न। और कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 1 किलोमीटर। और जब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो ये आ गया वो क्या, चर्च। तो उसने पूछा क्या है कि बताइए घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है। घर और चर्च के, ये आपका सॉरी क्या आया है, पुस्तकालय आया है, ये क्या आया है, पुस्तकालय, ठीक। तो घर उसका ये था, चर्च उसका ये है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये कितनी है, 4, ये है कितनी, 3, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी होगी, 5 किलोमीटर। बहुत आसान सवाल ये आपका पूछा गया था। अगले सवाल की ओर आ जाएं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 55। ये सवाल ये पूछा गया था, जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, आंसर करेंगे। ये वाला सवाल आपका पूछा गया है 2018 शिफ्ट सेकंड, 22 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड का ये सवाल है।
जल्दी से कमेंट करके आंसर कर देंगे क्या आएगा। फिफ्टी 55 का आंसर करेंगे। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व का उत्तर, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया हो तो कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जाएगा। ये आपका 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का ये सवाल था। ज्योति चौधरी का सबसे तेज आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। एक बार कमेंट करके ये जरूर बता दो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मन्नत रज्जाक कह रहे हैं 4 और 1 5। बच्चे वो ऐसे नहीं निकलेगा, 4 और 1 5 ऐसे नहीं निकलेगा जैसे आप आंसर निकाल लें, इस तरीके से नहीं करना है, ये इस तरीके से नहीं आएगा। 4 और 1 5 पाइथागोरस थ्योरम निकल के आंसर आएगा। अभी बता दूंगा कैसे। इसका आंसर नहीं आया भाई किसी का? आ तो गया है। चलो देखें भाई, त्रुटिपूर्ण कंपास है, वही डायरेक्शन आपकी बन जाएंगी, वही पुरानी चीज़ें, नॉर्थ ईस्ट साउथ भी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। बहुत अच्छे। अब उसने ये कहा कि उत्तर पूर्व का जो है उत्तर हो गया है, कंपास में दिक्कत आ गई है, पूर्व क्या बन गया आपका? उत्तर बन गया, ये दिशा हो गई नॉर्थ, ठीक। पश्चिम जो है वो पूर्व हो गई है, पश्चिम दिशा जो है, ठीक है, पश्चिम को पूर्व, पश्चिम दिशा आपकी क्या हो गई है? पूर्व हो गई है। उत्तर को कहा जा रहा है दक्षिण, उत्तर दिशा जो है वो क्या बन गई है? दक्षिण बन गई है। और दक्षिण को कहा जा रहा है पश्चिम। इस तरीके से ये चेंज हो गई है। तो अब जो है एक इस कंपास पे दक्षिण पूर्व का अनुसरण करते हुए कुछ लोग चले गए। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी थी भैया? ये वाली। इस दिशा का अनुसरण करते हुए चले गए तो पूछा है समूह वास्तव में किस दिशा में जा रहा था। अब इस कंपास के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है? इस कंपास के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा ये है, क्योंकि ये दक्षिण है आपकी, ये पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व ये है। तो इस कंपास के अनुसार वो इस दिशा में जा रहे थे। तो उसने पूछा वास्तव में दिशा कौन सी थी? तो वास्तव में दिशा कौन सी थी आपकी? उत्तर पश्चिम। 55 का आंसर क्या होगा? बी। 55 का आंसर कौन सा होगा? बी। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखेंगे 56। ये आपका सवाल है 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया है डायरेक्शन का। 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है, जल्दी से आंसर कर दो। केशव सैनी कह रहे हैं सर मैराथन को आज ही कंप्लीट करा देना भैया, इसीलिए तो आया हूँ। चाहे 8 बजे या 9 बजे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, वीडियो के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चिंता मत करो, बस लगे रहो, बने रहो मेरे साथ। अब जल्दी जल्दी से शुरुआत कर देते हैं बस क्वेश्चनों की। तेज़ी से बढ़ो आप लोग, कमेंट करने में क्यों ढिलाई कर रहे हो? लाइक भी कम है, शेयर भी नहीं कर रहे हो। चलो कोई नहीं, ये अभी के लिए नहीं डाली है वीडियो कि आप अभी इसको कंपलसरी देखें, लेकिन देखेंगे जब वीडियो का एग्ज़ाम आएगा। जिनका भी है उनको शेयर कर देंगे। आंसर आया किसी का? नहीं आया। 56 का सी। शीतल सैनी का आंसर है 56 का सी। चलो बल। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है और एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर जो है उसने पूर्व दिशा में ड्राइविंग करना उसे पसंद है और वो निकल गई है किधर? ड्राइविंग करना उसे पसंद है और वो 8 किलोमीटर चली गई है पूर्व दिशा में। तो आपकी पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये होती है आपकी पूर्व दिशा। और कितनी दूरी तय की उसने? 8 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ जाती है और झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की गाड़ी चलाई। 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 90 डिग्री पर वो मुड़ी और उसने कितनी कार ड्राइव की? 15 किलोमीटर, ठीक। उसके घर से झील, ये उसका घर था, ये झील थी। भाई बहुत आसान सवाल, ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये 15, ये 8, ठीक। थ्योरम लगा दो पाइथागोरस। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8, ये कितना हो जाएगा आपका
289 और 289 का स्क्वायर रूट कितना 17। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर। ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगले सवाल की ओर बढ़ो। ये आपका पूछा गया है वीडियो शिफ्ट फर्स्ट में 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। एक बार जल्दी से आंसर कर देंगे। सवाल अगर समझ में आ रहे हैं बताओ, सवाल अच्छे हैं या नहीं, एक बार कमेंट कर दो। सवाल अगर अच्छे हैं लग रहे हैं तो समझ इस बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। जितने भी लोग बने हुए हैं, जितने भी लोग बने हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे सवाल अच्छे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सारी टॉपिक्स क्लियर होंगे, यहीं पे क्लियर होंगे, बेसिक्स के साथ क्लियर होंगे। जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाओ, जल्दी जल्दी बढ़ते चले जाओ। 57वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 220 क्वेश्चन हैं, सफ़र लंबा है। बीच में क्वेश्चन कुछ आसान भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आसान ना आए। प्रशांत कुमार कह रहे हैं जी सर अच्छे से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नाइस सेशन। आंसर करें 57 का क्या आएगा, चलो देखते हैं। 57 दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर उसने 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर वो चला है। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता था। दो व्यक्ति हैं, एक ये मान लिया ये कार्यालय है। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, चलो मैं इसको इधर समझा देता हूँ थोड़ा सा। इधर भी नहीं आ पाएगा, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं। दीपक अपने कार्यालय से जो है पूर्व की ओर निकला है, पूर्व की ओर ये जा रहा है दीपक, और इसने जो है 5 किलोमीटर भैया 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर पे पहुंचने के लिए इसने कितनी दूरी तय की है 12। घर पे पहुंचने के लिए कितनी दूरी जो है वो तय कर रहा है, बाएं मुड़ने के बाद ये दूरी तय कर रहा है वो 12। यहाँ पे वो आ गया। ठीक, मदन जो इसी कार्यालय में, ये था इसका ऑफिस, ये है ऑफिस। अब इसी ऑफिस में कौन काम कर रहा है, मदन। अब वो भी निकला है पश्चिम की ओर, उसने जो है दूरी तय कर रहा है पश्चिम की ओर, ये भी 5 चल रहा है। और 5 चलने के बाद ये बाईं ओर मुड़ के अपने घर तक पहुंचने के लिए 12, ये भी 12 चल रहा है भैया बाएं मुड़ के, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। तो दीपक और दमन के जो घर के बीच लघुत्तम दूरी, ये वाली दूरी आपको बतानी है। अब ये दूरी कैसे निकल सकती है, ये वाली दूरी बता दो। ये इस तरीके से मैंने ये परपेंडिकुलर डाल लिया, ये दूरी 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 24। ये 5 है, ये 5 है तो ये कितनी हो गई 10। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 676, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 26। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 26 किलोमीटर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 58 का आंसर करेंगे। 58 क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ेंगे। ये जूम कर देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। 58 का आंसर करेंगे। 58 का आंसर क्या आएगा, देन फिर 59। ये सवाल जो पहले पूछे हुए हैं उनको कर रहे हैं, बस टॉपिक ये समाप्ति की ओर है। फिर ये आपका वीडियो पूछा गया 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। सेकंड शिफ्ट 23 दिसंबर। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से निकलता है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 180 डिग्री पर मुड़ जाता है 10 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, कितना दूर है ये आपको बताना है। आप थकी हुई आवाज़ में पढ़ा रहे हैं, बोरिंग सा फील हो रहा है। अच्छा चलो भाई, पूरी एनर्जी से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी एनर्जी से पढ़ाएंगे, समस्या नहीं है। पानी रखा होगा इसमें, देखो। फिफ्टी 58 का आंसर करेंगे। 58 का आंसर करेंगे। 58 का बी आ गया। चलो बढ़ते हैं भाई, थकी हुई आवाज़ नहीं आएगी अब आपको, आवाज़ कम आएगी ये हो सकता है, लेकिन थकी हुई आवाज़ नहीं आएगी। चलो भाई बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और वह जो है पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है। अपने घर से निकला और किधर गया, पूर्व की ओर गया है, कितना 10 किलोमीटर।
ये हो गया, एक व्यक्ति अपने घर से निकला और पूर्व की ओर गया है 10 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ के कितना चलता है, पूर्व की ओर पहले गया 10, फिर दाएं मुड़ा और कितनी दूरी उसने तय की है 5, फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता है और 10, 180 यानी कि पीछे वापस मुड़ जाता है और कितनी दूरी तय कर रहा है 10, तो 5 तो ये हो जाएगी, 5 और बढ़ जाएगा ऊपर को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी 10, और ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक 5, वो यहाँ पे आ गया है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, लास्ट पॉइंट उसका ये है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो ये दूरी 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5, तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया बी। भाई एनर्जी में कमी लग रही हो तो आप बता देंगे सर जी एक बार चित्र और समझा दो सर जी प्लीज, 57 क्वेश्चन का चित्र एक बार फिर समझा दो भाई। 57 की ओर चलते हैं। दीपक अपने कार्यालय से, ये है क्या ऑफिस कार्यालय, और दीपक अपने कार्यालय से निकला है, पूर्व की ओर गया 5 किलोमीटर और फिर बाईं ओर मुड़ा है और अपने घर पहुंच गया, ये घर पहुंच गया और कितनी दूरी तय की उसने 12। सेम इसी कार्यालय में काम कर रहा था मदन, तो इसी कार्यालय में यहाँ पे ये तो हो गया दीपक, ये तो हो गया आपका दीपक, और एक है आपका मदन, एक है कौन आपका मदन, एक ये हो गया आपका मदन, ठीक है। ये मदन भी क्या है, ऑफिस से निकला और किधर की तरफ गया भैया 5 किलोमीटर पश्चिम, और फिर बाएं मुड़ गया, ये किधर गया 12, तो ये दूरी भी कितनी है 12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी बतानी थी, इसको मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा के और इस लाइन को बढ़ा के मिला दिया, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, और ये भी कितनी है 12, तो ये भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 12, टोटल कर दिया, ये कितना हो गया 24, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 10, 24 का स्क्वायर कितना 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है, अगले सवाल की ओर, ये आपको समझ में आ गया है। अब सवाल नंबर बढ़ते हैं 59 की ओर, 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 का आंसर करेंगे। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलती है। दो स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ये आपको बताना है। दो स्कूलों के बीच न्यूनतम दूरी बतानी है, वो क्या आएगी आपकी, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता देंगे क्या आएगी। सर आसपास बारात चढ़ रही है, हाँ भाई आसपास जो है बारात चढ़ रही है। चलो इसका भी अगर शोर कम हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका शोर थोड़ा सा कम हो जाए। अब देखना ज़रा आवाज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ा हो तो बता देना, आवाज़ में अगर थोड़ा फ़र्क पड़ा हो तो बता देना। 59 का जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, हाँ भाई म्यूजिक चल रहा है, किसी की बारात चढ़ रही है। फिफ्टी नाइन का डी आ गया है। चलो भाई 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 का क्या आएगा आंसर, 59 का क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि 59 का आंसर क्या आएगा। सर सॉन्ग की आवाज़ आ रही है, अब तो नहीं आ रही, अब तो मैंने कोशिश की है कि उसका पैच को कम कर दिया है, माइक का कम आ रही होगी, आ तो रही होगी भैया जब बारात चढ़ रही है तो। डांस करने का मन कर लो भैया, डांस करने का मन कर रहा है तो अब मैं क्यों रोक सकता हूँ तुम्हें। चलो भाई देखते हैं। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर जाता है पूर्व की ओर। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर उसने चलना शुरू कर दिया, किधर, पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद जो है बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ गया और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से, ठीक है, उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकली, ये घर है इसका दीपक का। अब पिछले गेट से निकली है उसकी सिस्टर दीपिका भी, और जो है वो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, उसने कितनी दूरी तय की हुई है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर निकलती है और फिर जो है वो बाएं मुड़ती है और अपने घर पे पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, फिर वो जो है 5 किलोमीटर चलती है,
बाएं, ठीक है, अपने स्कूल पहुंचने के लिए। तो दो स्कूलों के बीच एक ये स्कूल है और एक ये स्कूल है, ये दीपक का है और ये दीपक की सिस्टर का है। तो ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो भाई कैसे निकल सकती है, इस लाइन को ये आगे बढ़ा दिया मैंने और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री पे काट दिया। तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। तो इसका मतलब ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई। ये 12 12 24 ये हो गई। तो फिर से वही चीज आ जाएगी, 26 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। जैसे पिछला सवाल था सेम वैसा ही सवाल है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 60। फिर ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट नहीं और एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया परछाई वाला, उसको समझा के और फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, ब्लड रिलेशन की ओर। अब थोड़ी आवाज कम हो गई होगी। परमहंस जी का आंसर आ गया है 26। 60 का बताएंगे। ये भी 23 की सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तेईस की सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है। एक बार चित्र समझा दो सर, कौन से सवाल का बच्चे? जो पिछला 58 और 59 दोनों सेम हैं, दोनों में से कोई सा एक देख लेना, दोनों में से कोई सा एक देख लेना, ये वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। प्रत्येक सुबह, किसी का आंसर नहीं आया क्या? प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की ओर, सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में, तो सूरज दिशा किधर निकलता है सुबह भैया? पूर्व में। तो यानी कि प्रत्येक सुबह वो पूर्व दिशा में चलता है और उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। ठीक, तो इसका मतलब इस समय सूरज बिल्कुल ठीक पूरब में होगा जब परछाई पीछे बन रही है। तो ठीक, वह अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। यानी कि कार्यालय पहुंचने के लिए जो है वो 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर वो चलता है। फिर शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इसी प्रकार चलता है और उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक शाम को उसने जब चला तो 9 किलोमीटर दूरी तय की। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना इसको, सवाल बहुत अच्छा है। यहां से उसने चला, ये है उसका घर शेखर का, सुबह को सूरज की तरफ मुख करके चल रहा है और दूरी कितनी तय कर रहा है, 12 किलोमीटर की। फिर यहाँ पे अपने ऑफिस आ गया, ये उसका क्या है, कार्यालय है, ऑफिस है। और यहाँ ऑफिस से फिर वो घर से निकला शाम के समय, सूरज की तरफ उसने फेस करके चला, परछाई उसके पीछे बन रही थी और 9 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। कितनी दूरी तय की, 9 किलोमीटर। ये टोटल कितनी है, 12। तो ये इधर को कितनी बचेगी प्यारे बच्चे, कितनी बचेगी, 3। फिर उसने क्या किया है, उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है, 9 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंच जाता है। यहाँ पे आके उसने एक बायां टर्न लिया और अपने जिम पर पहुंच गया। और कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 4 किलोमीटर। यहाँ पे उसका क्या है, जिम है, वही वाला जिम, डरे हैं जिम करें, ठीक। यहाँ पे पहुंच गया, फिर उसके बाद जिम और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी, घर ये था, जिम ये था, ये वाली न्यूनतम दूरी बनेगी। ये 4 ये 3, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 60 था ये आपके वीडियो में पूछे हुए सवाल थे। अब बात कर लेते हैं हम, जो सवाल आपका परछाई वाला रह गया है, परछाई वाला क्वेश्चन जो रह गया है, ये वीडियो में आए हुए सवाल थे, यहाँ पे मैंने बेसिक समझाया था। ये आपके सवाल रह गए थे कुछ, जो यहाँ पे हैं आपके ये वाले जो सवाल हैं, इस सवाल को और समझ लेते हैं। जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं, बाई चांस इस बार परछाई वाला क्वेश्चन आ जाए फिर कैसे करेंगे, समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 52। एक दिन सुबह रमेश सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा हुआ था। एक दिन जो है सुबह का समय, सूर्योदय का समय है, पोल की ओर फेस करके खड़ा हुआ है रमेश। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप पोल समझ सकते हैं। ये पोल है और इसकी ओर फेस करके खड़ा हुआ है कौन, रमेश। ठीक, जिस पोजीशन में इस समय आप बैठे हुए अपने आप को कंसीडर करो, ये कौन है, रमेश है। ये रमेश का लेफ्ट होगा और ये रमेश का क्या होगा, राइट, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट आपका इधर है। पोल की ओर इसने फेस कर रखा है। ठीक, छाया जो पड़ रही है उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि
जो छाया है, बहुत ध्यान से समझना कि ये जो छाया किसकी है, पोल की, तो पोल के बराबर में ही बनानी है। ये नहीं कि इसके ठीक बाएं पड़ रही है तो इस पोल की छाया को उठा के आप यहाँ रख दो और सूरज फिर यहाँ मान लो, सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। जिसकी छाया होती है, जिसकी शेडो होती है ना, वो जिसकी शेडो है उसी के बराबर में बनेगी। छाया किसकी है, पोल की, तो पोल के बराबर भी बनेगी, या तो इधर या इस वाले भाग में या इस वाले भाग में। अब इसका पता कैसे चल रहा है कि छाया जो है उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, ठीक बाईं ओर पड़ रही है यानी कि इधर की तरफ, इस वाले भाग में इस पोल की छाया बन रही है। अब इस वाले भाग में छाया कब बनेगी, जब सूर्य इधर होगा, सूर्य की किरणें इस पे इधर से पड़ेंगी तो छाया इधर बनेगी। वक्त कौन सा दिया हुआ है, सुबह का, सुबह सूरज किधर होता है, ईस्ट में, तो ये दिशा ईस्ट हो गई, ये क्या हो जाएगी आपकी साउथ हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, आपकी नॉर्थ हो जाएगी। तो पूछा है कि वह किस ओर मुख करके खड़ा हुआ था, तो रमेश का जो चेहरा है वो किधर है, नॉर्थ की ओर है। तो आंसर सवाल क्या हो गया आपका 52 का, ऑप्शन नंबर ए। 52 का क्या हो गया, ए। ठीक, अब इसी तरीके से 53 का आंसर निकाल के मुझे बता दो। 53 का आंसर अगर आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में आ गया है। केशव सैनी का आंसर आ गया है 53 का डी, बाकी भी कर दो। सोनिया का भी आंसर आ गया 53 का साउथ आ गया है, बाकी भी आंसर कर दो जल्दी से, बाकी लोग भी आंसर कर देंगे। फिफ्टी थ्री का भी आंसर देखो, सेम यही चित्र बनेगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, इसे थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया मनीषा, ये पोल हो गया, ये हो गई मनीषा। ठीक, अब यहाँ पे आमने सामने खड़े हुए हैं, खंबे की छाया जो है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही, तो इसका लेफ्ट है, ये राइट है। छाया इसकी इधर बनेगी क्योंकि दायां मनीषा का इधर है, तो सूर्य इधर होगा, सूर्य की किरणें इस पे इधर से पड़ेंगी। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, वक्त कौन सा, सूर्योदय, ईस्ट, ये हो गई साउथ, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ, तो मनीषा का चेहरा किधर हो जाएगा, साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे। टॉपिक चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया है।